नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूँ। प्यारे साथियों, हमने आयु संबंध से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उसका थोड़ा सा और हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। एक विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, पर विवाह के 12 वर्ष बाद उसकी आयु पत्नी से 6/5, तो उसकी आयु पत्नी से 6/5, तो उसकी आयु मतलब जो व्यक्ति है उसकी तो एज है 6 और उसकी जो पत्नी की एज है वो कितनी होगी 5। तो मैं ऐसे लिख दूं, पति और पत्नी, तो 6:5। इन दोनों के मध्य कितने का अंतर है प्यारे बच्चों? 1 का। और वो तो कह रहा है 6 साल बड़ा है। भाई एक चीज बताओ, शादी के टाइम 6 साल बड़ा था तो 12 साल बाद भी उन दोनों की एज में तो 6 साल का ही गैप रहेगा ना। दोनों की एज 12 साल बड़ी है, ऐसे थोड़ी हुआ है कि 12 ये हो गया 6 18 साल का गैप हो गया। नहीं, दोनों की एज में 6 साल का ही गैप रहेगा, तो 1 यूनिट 6 के बराबर है। और आपको जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, वहां पर पहुंचो। आपको क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, विवाह के समय दोनों की आयु ज्ञात करो। तो ये देखो, ये तो 12 साल बाद का अनुपात है ना, तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 30। विवाह के 12 साल बाद ये आदमी 36 साल का है, उसकी वाइफ 30 साल की है। मैं पूछ रहा हूं विवाह के समय देखो 36 साल का है। विवाह के 12 साल बाद 12 घटा दो, कितना आ गया यहाँ पे 24। 12 घटा दो, कितना आ गया यहाँ पे 18। ये क्या बन गया आपके सामने आंसर, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं देख लेता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है, सुनीता और शीला की वर्तमान आयु अंतर 12 वर्ष है। 6 वर्ष पहले बड़ी की आयु, एक तो है बड़ी वाली लड़की, एक है छोटी वाली। 9 वर्ष पहले बड़ी वाली की आयु छोटी वाली से 4 गुना थी, तो ये 4:1। ये 9 साल पहले का है। आपके सामने यहां पर अंतर कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों? 3। और क्वेश्चन में कह रखा है 12 साल का गैप है, तो यूनिट कितना हो गया 12। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 4। जब 1 यूनिट 4 के बराबर है और आपको जो चीज पूछी है 9 वर्ष पहले का जो दे रखा है और वर्तमान पूछा है, तो 9 वर्ष पहले पे पहुंचूं अगर मैं, तो ये कितने का आ जाएगा, ये 16 साल और ये कितना हो जाएगा 4 साल। 9 साल पहले ये 16 साल का था और ये 4 साल का था। आज कितने साल का है, तो इसमें 9 जोड़ो, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। हाँ तो 9 जोड़ दो इसमें, 16 में 9 जोड़ दिए, कितना हो गया 25। और ये 4 में 9 जोड़ दिया 13। तो ये प्यारे बच्चों आंसर बन गया 13, 25 या 25, 13 जो भी ऑप्शन है वो आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन कहता है, रेखा और की वर्तमान आयु 7:4। ये क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? वर्तमान। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 3 वर्ष बाद अनुपात क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? 8:5। 8:5। मैंने आपसे क्या चीज कही थी, जब अनुपात दे रखे होते हैं अंतर करो उत्तर आएगा। अंतर किया 3 का, अंतर किया 3 का। जब अंतर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो या तो एक दूसरे में काट दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो ये सीधा रख दो। भाई ये यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 का गुणा इससे करूँ, 3 का गुणा इससे करूँ, बात तो एक ही हो गई। तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों?
1 का। यहां पर जो 1 का अंतर आ रहा है और यहां पे कितने साल का बता रहा है 3, 1 यूनिट का मान 3 है। अब आपके सामने दो कौन कौन है, एक तो रेखा है, एक जो भी है रश्मि है, जो भी है, ठीक है। हाँ, 1 यूनिट का मान 3 आ गया प्यारे बच्चों। और मुझे पूछा है वर्तमान आयु ज्ञात करो इसकी, दूसरे वाले की। इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 4 × 3 कितना हो जाता है 12। ये क्या बन गया आंसर। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रखा होगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। एक तो है माया, दूसरी है छाया। इसका अनुपात प्यारे बच्चों आपके सामने दे रखा है 6:5। और ये कौन सा अनुपात है, ये वर्तमान वाला अनुपात है। और आपको क्या कहा, अब से 15 साल बाद, 15 साल बाद अनुपात आ जाएगा 9:8। 9:8 कितने साल बाद, 15 वर्ष बाद। अब प्यारे बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें अंतर देखो, इसमें अंतर देखो, आंसर बन गया है। इसमें अंतर देखता हूं 1 का, इसमें अंतर देखता हूं 1 का, गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 5 से कितना हो रहा है प्यारे बच्चों 8, तो कितना जुड़ा 3। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है भाई, वर्तमान से 15 साल बाद, मतलब एज गैप तो 15 साल का ही है ना, तो 3 यूनिट का मान 15 हो जाता है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 5। अब मुझे जो चीज पूछी है वो निकालता हूं। माया की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ये रही 6 × 5 कितना साल हो गया प्यारे बच्चों 30 साल। आई बात समझ में। बिल्कुल बेसिक से हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। कलाम और वेंकट 8:7। कलाम और वेंकट 8:7। 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:12। 13:12। ये तो वर्तमान कह रहा है प्यारे बच्चों, और वो 13 साल बाद कह रहा है। सॉरी, कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, सॉरी बच्चा, 20 वर्ष बाद। तो यहां पर अंतर करो प्यारा बच्चा 1, और यहां पे भी अंतर किया 1। तो यहां पर अंतर जब समान हो जाता है तो सीधा गुणा कर दो। तो यहां पे अंतर कितना आ रहा है 7 से 12 हो रहा है, 5 साल का गैप है। और यहां पर एज गैप देखूं तो आज से 20 साल, मतलब कुल मिलाकर 20 वर्ष का अंतर है। तो 5 यूनिट का मान 20 है, 1 यूनिट का मान 4 है। आपको जो क्वेश्चन पूछा है उनकी उम्रों का अंतर ज्ञात करो। आपको जो क्वेश्चन पूछा है अंतर का क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, और यहां पर अंतर देखा जाए तो 1 है, तो 1 बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों 4 वर्ष। आई बात समझ में। बिल्कुल बेसिक से किया है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ये वाला अनुपात, ये वाला अनुपात, अनुपातों का अंतर समान है, तो यहां पर अंतर किया। ये जो अंतर आया है वो दोनों अनुपातों के मध्य एज का अंतर कहलाता है। दोनों अनुपातों के मध्य एज का अंतर 20 वर्ष है। 5 यूनिट का मान 20 है, 1 यूनिट का मान 4 हो गया। जब 1 यूनिट 4 के बराबर है और यहाँ पे दोनों के बीच में अंतर ही पूछा है, तो एज गैप यहाँ पे 1 यूनिट का ही है, 1 यूनिट का मान 4। आंसर। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। 10 वर्ष पहले, एक तो है पिता, एक है उसका पुत्र। 10 वर्ष पहले का कह रहा है 3:1, 3:1। और दूसरा कह रहा है वो 10 वर्ष बाद उनके एज का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों 2:1। और आपको क्वेश्चन पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, यहां पर अंतर कितने का आ रहा है 2 का। यहां पर अंतर कितने का आ रहा है 1 का। 2 का गुणा इससे करो 4 बन गया, और ये कितना बन गया 2। 3 से 4 बन रहा है, 1 से 2 बन रहा है। कितने जुड़ रहे हैं, यहां पर जुड़ने का कहा जाए तो 1 ही जुड़ रहा है। यहां पर 1 वर्ष का गैप आ रहा है, और यहां पर 10 साल पहले और 10 साल बाद,
10 साल पहले से वर्तमान पहुंचो 10 और ये बाद में 10 साल पहुंचो तो 20। 1 यूनिट का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों 20। अब मुझे जो क्वेश्चन पूछा है वहां तक मैं आराम से पहुंच सकता हूं। ये 10 साल बाद का अनुपात है, 10 साल बाद या सॉरी 10 साल पहले का अनुपात है। पिता का पूछा तो 3 × 20 60। पिता 10 साल पहले 60 साल के थे, आज कितने साल के हैं 70। आंसर बन गया। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, घबराना नहीं है। सोनम की 8 वर्ष बाद, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आदि हो गई। 8 वर्ष पहले एक तो है सोनम, एक उसका पिता। वर्तमान में सॉरी 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष पहले तो ये दे रखा है और 8 वर्ष बाद कितनी होगी 2 गुनी। आदि का मतलब क्या हो गया भाई, उसके पिता की एज से उसकी आदि होगी। अगर पिता 1 साल का है तो उसकी पुत्री आधे साल की होगी, वही बात है। तो मैं पिता को 2 साल का मान रहा हूं तो पुत्री 1 साल की होगी। बस अनुपात तो यही ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहां पे अंतर निकालो प्यारे बच्चों, 2 का गुणा इससे कर दो। यहां पर कितने का आ रहा है गैप 1 का आ रहा है और यहां पे 8 और 8 कितना हो गया प्यारे बच्चों 16। जब 1 यूनिट का मान 16, आपको जो चीज पूछी है, आपको क्वेश्चन में पूछी है सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो सोनम के पिता की देखो मैं 8 वर्ष पहले पे जाऊं तो ये कितने साल का हो गया भाई 24 साल के उसके पिताजी थे। 8 साल पहले के 8 साल पहले उसके पिता की आयु 24 साल है, तो आज कितनी होगी 24 में 8 जोड़ दो, कितना आ गया 32 साल। ये बन गया आंसर। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जुड़े रहना हमारे साथ एक नए सफर की शुरुआत में। क्वेश्चन का लेवल कैसा भी होगा चंद सेकंडों में उड़ा दूंगा और बगैर फॉर्मूले उड़ाऊंगा। आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्या। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। कब है प्यारे बच्चों 7 वर्ष पहले। और आपसे क्या कह रहा है आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 7 वर्ष बाद क्या दे रखा है प्यारे बच्चों आयु का अनुपात 5:6। 5:6 अंतर करो प्यारे बच्चों 1, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहां पे आ गया अंतर 1। ये जो अंतर 1 आया वो दोनों की एज का अंतर है, तो 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद 14 साल का गैप है। 1 यूनिट का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों 14। जब 1 यूनिट 14 के बराबर है, मुझे जो चीज पूछी गई है, मुझे क्या पूछा गया है अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। 7 वर्ष पहले पे पहुंचू तो कितना हो गया 56 70, यही हुआ। अब ध्यान से सुनो, 7 वर्ष पहले ये आदमी ए है वो 56 साल का था, अब कितने साल का है 63। भाई 56 में 7 जुड़ेगा तभी तो वर्तमान में पहुंचोगे, तो 63। और ये कितना हो गया, या फिर ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, वर्तमान में पहुंच के मैं सीधा 5 साल बाद में पहुंचू तो ध्यान से सुनो, ये 7 साल बाद का यहां से 2 घटा दो तो मामला बन सकता है ना, यही से कर दो 70 84, 2 घटा दो कितना, क्योंकि मुझे 5 साल बाद पूछा है तो इसमें से 2 घटा दिया 68 आ गया और ये 82। ये अनुपात आया, कट रहा है तो काट दो, नहीं तो सॉल्व करते रहो। काट लेता हूं मैं। चौतीस अनुपात 41, हाँ यही ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। घबराना नहीं है इन क्वेश्चनों से, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से सॉल्व होते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, आया मजा।
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। ए की 15 साल बाद, ए की 15 साल बाद और बी की 8 वर्ष पूर्व, सॉरी 8 वर्ष पूर्व दे रखा ना, माइनस करना, आयु का अंतर 35 है। प्यारे बच्चों ये अंतर वो कह रहा है 35 है। अब ध्यान से सुनो मेरी ये बात, मैंने इन क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक से कैसे किया है मैं चाहता तो एक्स वाई से भी कर सकता था, बाकी एक्स वाई मैं यूज ही नहीं करता हूं, बिल्कुल बेसिक से 7:4 है। वो कह रहा है 15 साल बाद प्लस का 15, 8 वर्ष पहले माइनस का 8, भाई अनुपात में से ही घटाते हैं, और वो कह रहा है अंतर 35 है, ये लिख दिया 35। यहां पर अंतर कितने का आया प्यारे बच्चों? 3। यहां पर जो 3 का अंतर आया है, यहां पर जो 3 का अंतर आया है वो इन अंतर के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये 35 साल का गैप कह रहा है, तो इन दोनों के मतलब 35 का गैप होना चाहिए। बाकी ये तो देखो ये अलग अलग बता रहा है, इन दोनों को घटा दो 35 में थे, 35 में से 15 गए, पीछे बच गए 20, 20 में से 8 और गए तो कितना बच गया? 12। ये जो 3 लिखा हुआ है इसका वैल्यू प्यारे बच्चों 12 बन चुका है। ध्यान से करना, ये नए क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आजकल जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप के बनते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। ठीक है, 3 यूनिट का मान 12 है, 1 यूनिट का मान कितना बन गया प्यारे बच्चों? 4। जब 1 यूनिट का मान 4 है, वर्तमान एज पूछी है, टोटलिंग पूछा है, तो 7 और 4 कितना होता है प्यारे बच्चों? 11। 11 इंटू 4 कितना हो गया? 44। ये क्या बन गया आपके सामने? आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। आ गया होगा आपके स्क्रीन पर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपके कह रहा है 5:4। ये है और ये बी है, और आपसे कह रहा है ए की 3 वर्ष पहले माइनस का 3। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, यहां पे कंफ्यूज हो सकते हो आप। बी की 4 वर्ष बाद प्लस का 4, और यहां पर अंतर देखा जाए तो कितना हो गया? 7, और वो कह रहा है 2 और एक्स्ट्रा है। क्या कह रहा है? 2 और ज्यादा है, तो ये देखो कितना हो गया? 3 और 4 7, 7 और 2 9, और यहां पर 1 यूनिट का मान 9 होता है। जब 1 यूनिट का मान 9 है और मुझे इन दोनों की टोटलिंग पूछी है, तो 9 इंटू 9 कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 81। ये देखो आपके सामने आंसर तैयार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से कर लो वापस। ये देखो यहां पे पहले का मैंने घटा दिया, बाद का जोड़ दिया, दोनों का अंतर देखोगे तो 7 आ रहा है, और वो कह रहा 2 और एक्स्ट्रा है, तो कितना हो गया? 9। ठीक है, तो 1 यूनिट 9 के बराबर, तो 81 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 3:4, 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले, 2 वर्ष छोटी, सेम टू सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। +5 -3, तो ये हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया? 12। 1 यूनिट का मान कितना हो गया यहाँ पे प्यारे बच्चों? 12। जब 1 यूनिट 12 के बराबर है, आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो निकाल दो। वर्तमान आयु ज्ञात करो, दोनों की अलग अलग निकालनी है, तो ये हो गया 36, ये हो गया 48। ऑप्शन डी इज परफेक्ट आंसर। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी तो आपके सामने अनुपात दे रखा था, अब अनुपात नहीं देख करके अंतर देता है। देखो ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष अधिक है। देखो मैं निकाल रहा हूं आपके सामने, ए है, ये बी है, एज गैप कितने साल का है? 11 साल का। ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये, नहीं तो फॉर्मूलों के चक्कर में पड़े रहोगे तो सॉल्व जिंदगी भर नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चनों का आंसर। 5 वर्ष बाद ए की आयु 5 साल बाद, तो ये +5। आगे बढ़ो। बी की 2 वर्ष
बी की 2 वर्ष की आयु 2 वर्ष पहले की आयु से 4 गुना है। अब ये जो अंतर आया है, देखो प्यारे बच्चों, ये लाइन और ये लाइन के मध्य जो अंतर आया है ना, वो 4:1 आया है। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पर अंतर कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों? 3 का अंतर आ रहा है, और ये पूरी लाइन है तो 5 और ये 2 कम ज्यादा, तो ये देखो लाइन तो एक्स्ट्रा ही बढ़ रही है। देखो 5 इस साइड बढ़ी हुई है, 2 इस साइड बढ़ी हुई, तो 7 तो ऐसे एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है, और 11 और 7 कितने होते हैं? 18। तो 3 यूनिट का मान 18 है, 1 यूनिट का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों? 6। जब 1 यूनिट का मान 6 और मुझे जो चीज पूछी है, एक की वर्तमान एज पूछी है, एक की वर्तमान एज पूछी है, तो यहां पे मुझे यहां पर पहुंचना है। कहां पर पहुंचना है? यहां पर पहुंचना। जब 1 यूनिट का मान 6 है तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों? 24 साल। ये 24 साल का एक कब होगा? 5 साल बाद होगा। तो आज कितने साल का है? 19 साल का। ये आ गया आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।